अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राफ़िया हसीब अली। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री की बुक है, चैप्टर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट हमने बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट। ठीक है, जिसमें ग्रीक पीरियड को हमने कवर किया, मुस्लिम पीरियड को हमने कवर किया। अब हम बात कर रहे हैं मॉडर्न पीरियड की। ठीक है, कौन कौन से साइंटिस्ट की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रही है मॉडर्न पीरियड में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक साइंटिस्ट जिसका नाम है रॉबर्ट बॉयल। इनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है, इन्होंने जो डिस्कवर किया वो गैसियस लॉ, मतलब नेचर ऑफ गैस बताया, किस तरह की गैस नेचर है, क्या चीज़ें हैं, ये सारी जो है हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम वहाँ पे इसे डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये इंग्लिश साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट जो है जे ब्लैक, जिसको हम जोसेफ ब्लैक भी कहते हैं। इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, इन्होंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी से ये क्या हो रहा होता है, एक्सहेल हो रहा होता है। किसने बताया? सबसे पहले जे ब्लैक ने। अच्छा, नेक्स्ट जो है जे प्रिस्ले, डिस्कवर ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। इन्होंने डिस्कवर किया ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन गैस को, सल्फर डाइऑक्साइड को एंड हाइड्रोजन क्लोराइड को। किसने डिस्कवर किया? जे प्रिस्ले ने। ये भी क्या इंग्लिश साइंटिस्ट है। शैली, ठीक है, शैली जो है जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने डिस्कवर किया क्लोरीन गैस। ठीक है, क्लोरीन गैस किसने डिस्कवर किया? शैली ने। नेक्स्ट जो है हमारे पास कैवेंडिश है। कैवेंडिश जो है ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो है, इनको हम लॉर्ड हेनरी कैवेंडिश भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अपने वक्त में बहुत अमीर हुआ करते थे। इनका पूरा नाम क्या था? लॉर्ड हेनरी कैवेंडिश। इन्होंने हाइड्रोजन गैस को डिस्कवर किया था। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को डिस्कवर किया था, इसकी प्रॉपर्टी वगैरह सारी चीज़ें जो है किसने बताई थी? कैवेंडिश ने बताई थी। लेवाइजर ने डिस्कवर दैट ऑक्सीजन इज 1/5 ऑफ एयर, मतलब कि इन्होंने ये ऑक्सीजन डिस्कवर किया और बताया कि 21% जो है हमारे एयर में कौन सी गैस मौजूद होता है? ऑक्सीजन गैस मौजूद होता है। ठीक है, जबकि 78% जो है हमारे एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन गैस मौजूद होता है। ऑक्सीजन के बारे में किसने बताया? लेविजर ने। अच्छा, जॉन डाल्टन ने प्रपोज एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। एटम्स के बारे में तो सबसे पहले जिसने आइडिया दिया वो डेमोक्राइटस थे। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में इस पे बात की थी कि एटम क्या होता है। एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको हम इनडिविजिबल कहते हैं। इसका आइडिया किसने दिया था? डेमोक्राइटस ने। लेकिन इस पर जो वर्किंग की किसने? जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट हम बात करेंगे गे लुज़ैक। गे लुज़ैक ने डिस्कवर क्या किया? ऑक्सीजन को discovered that water is composed of 2 parts hydrogen and 1 part oxygen by volume। इन्होंने बताया कि जो वाटर होता है, ठीक है, वो किससे बना हुआ होता है? H2O से। इसके जो 2 पार्ट होते हैं वो किसके होते हैं? हाइड्रोजन गैस के होते हैं। जबकि एक हिस्सा जो है वो किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। ये किसने बताया? ये लुज़ैक ने। डिस्कवर सेवरल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर एंड अदर गैसेस। इन्होंने साथ साथ कुछ केमिकल्स डिस्कवर किए हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताई एयर की, कि एयर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है एंड अदर गैस की प्रॉपर्टीज़ बताई। नेक्स्ट हम बात करेंगे एवोगाड्रो। एवोगाड्रो को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे और डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी पार्टिकल है, उसके जो एक पार्टिकल कंसिस्ट होता है 6.02, ये इसका एवोगाड्रो नंबर होता है। ठीक है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। ये इटालियन साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने एवोगाड्रो लॉ के बारे में बताया। ठीक है, पोस्ट एवोगाड्रो लॉ। नेक्स्ट
जैकस चार्ल्स, इन्होंने डिस्क्राइब किया गैशियस लॉ को, ठीक है। इन्होंने भी गैस पे ही, गैस लॉ जो है उस पे ही काम किया। पेटाइट, इन्होंने डिटरमाइन किया क्लासिकल एक्सप्रेशन फॉर द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इन्होंने हीट कैपेसिटी के बारे में बताया एंड सर्टेन केमिकल्स एलिमेंट, और कुछ एलिमेंट्स, केमिकल एलिमेंट्स के बारे में बताया। अच्छा, नेक्स्ट जो है जे ब्रेजिलियस, इंट्रोड्यूस सैम्बल फार्मूला एंड केमिकल इक्वेशन टू मेक स्टडी मोर सिस्टमैटिक। इन्होंने सैम्बल्स आइडिया के, एलिमेंट के जो हैं क्या होने चाहिए, सैम्बल्स होने चाहिए। किसने बताया, जे ब्रेजिलियस ने। इससे पहले जो है सैम्बल्स नहीं हुआ करते थे, कुछ इस तरह से हम शो करते थे कि ये क्लोरीन गैस है, ये ऑक्सीजन है, ये इस तरह से डिफरेंट जो है स्ट्रक्चर के फॉर्म में हम जो है एलिमेंट्स को शो करते थे। लेकिन जो सैम्पल वाला आइडिया था वो किसने दिया था, जे ब्रेजिलियस ने। इस तरह से जो है चीज़ें क्या हो गई, आसान हो गई, उनको याद करना क्या हो गया, आसान हो गया। नेक्स्ट, मेंडलीव, रशियन साइंटिस्ट थे, डिस्कवर पीरियोडिक अरेंजमेंट। अब जो एक पीरियोडिक टेबल बना, ठीक है, इसमें किस तरह से अरेंजमेंट हुई, किसको किस तरह से अरेंज किया गया, कि मेटल्स को एक जगह किया, नॉन मेटल को एक जगह किया, ये आइडिया किसने दिया था, अरेंजमेंट किसने की थी, मेंडलीव में, ठीक है, इनकी कंट्रीब्यूशन थी। एरेनस प्रपोज्ड एसिड बेस थ्योरी। इन्होंने जो है एसिड बेस थ्योरी के बारे में बताया कि एसिड क्या होता है, ठीक है, बेस क्या होता है। एसिड जो है, अगर टेस्ट वाइज मैं बात करूं तो ये खट्टा होता है, ठीक है, और बेस जो होता है वो क्या होता है, कड़वा होता है। अगर हम एसिड को टच करते हैं तो हमारे हाथ जल सकते हैं, लेकिन अगर हम बेस को टच करते हैं तो ये थोड़ा सा स्लिपी होता है, जिस तरह से सोप वगैरह होते हैं ना, उस तरह से इसकी टेक्सचर होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एम फ्राडे, कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इन्होंने जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बताया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करके, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके और उसके साथ केमिकल्स को रिएक्ट करवाया, और उससे क्या चीज़ें बन रही हैं उसके बारे में बताया। अगर मैं बात करूँ एग्जांपल्स के तौर पे, बैटरी, उसमें चार्ज इनपुट की है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी गुजारी गई, और उसके अंदर जो है हम बैटरी के अंदर जो केमिकल यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में इस पर किसने काम किया, एम फ्राडे ने। जे थॉमसन, डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन बाय एक्सपेरिमेंट। इन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या किया था, डिस्कवर किया था एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। ये भी हम डिटेल में बात करेंगे। नील बोहर, इन्होंने जो है हाइड्रोजन की थ्योरी दी, ठीक है, क्वांटम थ्योरी दी। ये सारी चीज़ें जो है हम आगे डिटेल में, इस पे चैप्टर्स हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। और रदरफोर्ड ने पोस्टुलेट्स न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि एक एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है, ये सारे जो है रदरफोर्ड ने बताए। अच्छा, साथ साथ बात करते हैं हम, ये जो है डेव ब्रॉगली, इन्होंने जो है किसके बारे में बताया, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन किस नेचर का होता है, उसकी नेचर क्या होती है, किस तरह से वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये सारी चीज़ ब्रॉगली ने बताई थी, ब्रॉगली ने। अच्छा, सत्येंद्र नाथ बोस, ये और आइंस्टाइन, और इन दोनों, मतलब इन चारों की कंट्रीब्यूशन क्या थी, एक जैसी थी, ठीक है। इन चारों ने किस पे काम किया, एक ही चीज़ पे काम किया। इन्होंने बताया कि जो मैटर होते हैं वो उसकी स्टेट्स, उसकी हालत क्या होती है, चार तरह की उसकी क्या होती है, हालत होती है। लेकिन जो हमने पढ़ाई की है वो क्या है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन जो फोर्थ था, इन लोगों की अजम्पशन थी ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन इस पे जो है काम किया, वो क्या था, बॉस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। ये जो है बताया कि फोर्थ स्टेट जो होता है वो ये होता है। ये
ये नाम जो है दो साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया। एक तो बॉस, ये जो इंडियन साइंटिस्ट थे, ठीक है, ये इंडियन साइंटिस्ट थे, और एल्बर्ट आइंस्टाइन पे बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इस पे ये नाम रखा गया, ठीक है। इसको सिंथेसिस किसने किया, मतलब लैब में प्रिपेयर किसने किया, ये दो साइंटिस्ट थे, एरिक कर्नेल और कार्ल वेमन। इन्होंने क्या किया, इसको लैब में प्रिपेयर किया, लेकिन ये सिर्फ आइडियली था। इसे हम जो है आम जिंदगी में या हम अपने इर्द गिर्द जैसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। क्यों? जब इसे प्रिपेयर किया गया तो इसकी डिग्री, मतलब कि ये उस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है कि वहाँ पे टेम्परेचर ये माइनस इतना, ये इतने टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता हो, और इस तरह का टेम्परेचर जो है अर्थ में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये हमने बात की कि कुछ कंट्रीब्यूशन थी। सबसे पहले लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, कुछ कंट्रीब्यूशंस की बात की थी जो कि ग्रीक पीरियड पे थे, कुछ साइंटिस्ट कुछ मुस्लिम पीरियड के थे, और लास्ट जो है मॉडर्न पीरियड के कुछ साइंटिस्ट थे, उस पर हम लोगों ने बात की थी। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। केमिस्ट्री की क्या अहमियत है हमारी डेली लाइफ में। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, या इंसान हो, जानवर हो, प्लांट हो, कोई भी चीज़ हो, हर एक चीज़ में हमें केमिस्ट्री नज़र आएगी, ठीक है। हर जगह कोई ना कोई रिएक्शंस हो रहे होते हैं, कोई ना कोई चीज़ें तैयार हो रही होती हैं, कुछ टूट रहे होते हैं, कुछ बन रहे होते हैं, ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है थ्रू दी केमिकल। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले लिखा हुआ है कुकिंग, ईटिंग एंड डाइजेशन ऑफ फूड आर प्योरली केमिकल प्रोसेस। किस तरह से हम खाना बनाते हैं, ठीक है, दो चीज़ें रिएक्ट करवा रहे हैं। जैसे अगर मैंने चाय की बात की, पत्ती, चीनी, शुगर, ये सारी चीज़ें डाली, वहाँ पे रिएक्शन शुरू हुआ, चाय तैयार हो गई। ये कुकिंग में रिएक्शन केमिकल्स रिएक्शन है। ईटिंग, हम खाना खा रहे होते हैं, वहाँ पे भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। खाना जो डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, खाना जो हमारी बॉडी में हजम हो रहा होता है, वहाँ पे भी केमिकल प्रोसेस होते हैं। हमारी बॉडी में डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या काम कर रहे होते हैं, फूड को ब्रेक करने का काम कर रहे होते हैं। फूड को ब्रेक करने का काम कर रहे होते हैं। ये कौन कर रहे होते हैं? एंजाइम्स कर रहे होते हैं। और एंजाइम्स भी क्या होते हैं? केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करवा रहे होते हैं। तो ये सारे प्रोसेस किसके ज़रिए से हो रहे होते हैं? केमिकल्स के ज़रिए से होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रक्शन, क्लीनिंग एंड वॉशिंग ऑफ आवर होम्स आर डिपेंडेबल ऑन केमिस्ट्री। हाँ, कंस्ट्रक्शन जो है, क्लीनिंग जो है, वॉशिंग जो है, हमारे घर की चीज़ें जो हम वॉश कर रहे होते हैं, वो सब डिपेंड कर रही होती है केमिस्ट्री में। किस तरह से? अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करती हूँ, जब कोई भी घर तैयार हो रहा होता है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? सीमेंट। विदाउट सीमेंट घर नहीं बन सकता, ठीक है। ऐसे ही है, तो सीमेंट भी क्या है? केमिकल कंपाउंड है। अच्छा, घर बनने के बाद जब हम पेंट कर रहे होते हैं, ये भी क्या है? केमिकल कंपाउंड है। तो कंस्ट्रक्शन में भी केमिकल यूज़ हो रहे हैं, केमिस्ट्री यहाँ पे भी नज़र आ रही है। क्लीनिंग में किसी भी चीज़ को हम जर्म्स फ्री कर रहे हैं, ठीक है, तो हम वहाँ पे डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं। डिसइंफेक्टेंट्स भी क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं, जिसके ज़रिए से हम चीज़ों को क्या कर रहे होते हैं? क्लीन कर रहे होते हैं। वॉशिंग ऑफ आवर होम्स, कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये सारी चीज़ें जो है किससे कर रहे होते हैं? हम केमिकल्स के ज़रिए कर रहे होते हैं। वॉशिंग सोडा यूज़ कर रहे होते हैं, बर्तन के लिए भी हम डिटर्जेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये सारे भी क्या हैं? केमिकल्स हैं। नेक्स्ट है द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र्स। फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? खाद, जिसको हम खाद कहते हैं। आजकल जो है खाद हम बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो है हमारे प्लांट की प्रोडक्शन, हमारी जो चीज़ें हैं उसकी प्रोडक्शन क्या हो जाए? अच्छी हो जाए। तो खाद भी जो है हम केमिकल से बना रहे हैं, ताकि हमारे प्लांट की जो प्रोडक्शन है वो क्या हो? बढ़ जाए। तो यहाँ पे भी केमिकल्स नज़र आ रहे हैं। ग्लास सिंथेसिस हो रहे हैं। ग्लास भी जो है, जिसको हम शीशा कहते हैं, शीशा कहते हैं, और ये भी किससे? केमिकल से ही बन रहे हैं। प्लास्टिक्स की चीज़ें, फाइबर्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, ये भी जो है केमिकल से बन रहे हैं। पॉलीमर्स, सेरेमिक्स,
और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोप, डिटर्जेंट आर बेस्ड ऑन केमिस्ट्री। ये सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें किस पे बेस कर रही हैं? केमिस्ट्री पे बेस कर रही हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है द डिजीज़ ट्रांसमिटेड थ्रू इम्प्योर ड्रिंकिंग वाटर एज कॉलरा, टाइफॉइड, dysentery, skin and eye infection can be controlled with the help of chlorine treatment to kill the pathogenic organism to obtain pure water। अगर हम इम्प्योर वाटर ड्रिंक करते हैं तो हमें चांसेस है कि हमें कॉलरा हो जाए, टाइफॉइड हो जाए, डायसेंट्री हो जाए, स्किन इन्फेक्शन हो या आई इन्फेक्शन हो सकता है। इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले जो भी हमारे घर में पानी आ रहा है पीने के लिए, वो क्या होता है? वो एक प्रोसेस से गुजर रहा होता है जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन वो प्रोसेस होता है जिसको हम ट्रीट कर रहे होते हैं क्लोरीन के ज़रिए। और जितने भी पैथोजेंस हैं, पैथोजेंस क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिजीज़ कॉज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बीमारियाँ हो रही होती हैं, जैसे कॉलरा वगैरह। ये सारी जो है बैक्टीरिया वगैरह की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बीमारी हो रही होती है, हैज़ा की बीमारी। तो इसको किल करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं? क्लोरीन वाटर की ट्रीटमेंट करवाते हैं, जो कि क्लोरीनेशन जिसको हम कहते हैं। क्लोरीन के ज़रिए जो है वाटर को प्योर कर रहे होते हैं ताकि वो ड्रिंकेबल हो जाए। तो यहाँ पे भी हम केमिकल को ही यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है द क्लोरीन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल विच यूज्ड commercially to produce more than 1000 compound। क्लोरीन जो है, क्लोरीन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। देखिए, कमर्शियली अगर हम बात करें, इसके ज़रिए से डिफरेंट कंपाउंड्स बन रहे हैं, मोर देन थाउजेंड्स, मतलब 1000 से ज़ायद कंपाउंड्स बन रहे हैं। किसके ज़रिए से? क्लोरीन के ज़रिए से। विच आर यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं, ब्लीचिंग एजेंट बना रहे हैं, डिसइंफेक्टेंट्स। मैंने बताया था कि हम डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं जिससे हम क्लीनिंग कर रहे होते हैं, जब स्प्रे कर रहे होते हैं चीज़ों को। सॉल्वेंट्स बना रहे हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। जो दरख्त में कीड़े मकोड़े हो जाते हैं उनको, और जो पेस्ट्स हो जाते हैं उनको ख़त्म करने के लिए भी हम क्लोरीन का ही इस्तेमाल करते हैं। रेफ्रिजरेट्स, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इससे हम क्या पॉलीमर्स और प्लास्टिक्स क्या करते हैं? सिंथेसिस कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी जो है क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। एंड ड्रग्स आर मिरेकल ऑफ, ड्रग्स भी बना रहे होते हैं। तो ये केमिस्ट्री हमारे लिए एक मिरेकल से कम नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, और प्रीवियस वीडियो के जो लेक्चर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं लगा देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अपने दोस्तों से ये वीडियो लाजमी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।